आपके हाथ कितने मुलायम हैं। बालों में से कितनी अच्छी खुशबू आती है। चलो क्या हुआ? हम पहले मिले थे जब मैं जा रही थी माँ के पास, तब भी बताया नहीं था आपने कि कौन है आप। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? पढ़ता क्यों नहीं, मैं इस हवेली की बहू हूँ। पता नहीं होना चाहिए क्या मुझे कौन क्या है यहाँ? जैसे 2 ससुर जी, 2 देवर जी हैं यहाँ और है पति बाबू मेरे। पर आप कौन हैं? क्या लगती है मेरी और इस घर की? इस घर की तो मैं सब कुछ थी, तुम्हारे पति बाबू की भी, होने वाली पत्नी थी अनिरुद्ध की, लेकिन उसने मुझे छोड़कर तुमसे विवाह कर लिया। और देखो यहाँ बैठकर मैं तुम्हें सजा रही, तो कहो क्या लगी मैं तुम्हारी? आपसे विवाह हो ही नहीं सकता था पति बाबू का। क्यों, क्या कमी है मुझ में? कमी नहीं, आप में तो बहुत सारे गुण हैं। कितनी सुंदर हो आप, बिल्कुल परी जैसी दिखती हो। हाथ मक्खन जैसे मुलायम, चंपा चमेली की खुशबू महकती है बालों से, और भी सुंदर लगती है जब हंसती हैं। और वो जो है ना मेरे पति बाबू, वैसे अच्छे वो भी दिखते हैं, पर है बड़े नकचढ़े, मुंह हमेशा फुलाते रहते गुब्बारे की तरह। और एक बात बताऊं, सब डरते हैं उनसे, चंडालों जैसा गुस्सा है उनका। आपको तो पता ही होगा। आपको क्यों करना था पति बाबू जैसे से विवाह? इतनी सुंदर है आप, कोई राजकुमार भाएगा आपको तो। हाँ, वैसे राजकुमार से क्या कम जचेगा मुझे? मैं भी एक बात बताऊं, तुम्हारे पति बाबू से मेरा विवाह नहीं होने वाला था। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। वो नकचड़ा गुस्सैल तो मेरे बचपन का मित्र है। और तुम्हें पता है वो मुझे प्यार से क्या बुलाता है? मिनी। और पता है मैं क्या बुलाऊंगी आपको? परी दीदी। चले? तितंग तितंग तितंग। तुझे नहीं पता बौद्धिता, मैं तेरी परी दीदी नहीं, बुरी दीदी हूँ। माता की चुनर को हाथ लगाने का साहस कैसे किया तुमने? वो पंडित जी ने कहा था कि कोई औरत ही हाथ लगा सकती है दुर्गा माँ की चुनरी को, तो इसके लिए मैंने। हाथ लगा सकती है औरत, पर सुहागन तेरे जैसी औरत जो ना सधवा है ना विधवा, वो छू सकती है क्या? तेरे हाथ लगाई माँ की चुनर से आशीर्वाद मिलेगा किसी को भाग्यशाली होने का? पर दुर्गा माँ की चुनर पूजा में कौन रखेगा त्रिलोचन काका? हमारे घर में तो कोई औरत भी नहीं है। इस हवेली की गृहलक्ष्मी को भूल गए तुम सोम? अनिरुद्ध की पत्नी को नहीं मिलेगा ये सौभाग्य।
सही कहा। बहू, जाओ अंदर पंडित जी के पास, वो माता की चुनर देंगे, उसे पूजा स्थल पे रख दो। सौदामिनी, जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम यहाँ रॉय चौधरियों की बहू के साथ उत्सव मनाने आई हो, ये बात तो हजम नहीं होगी मुझे। त्रिलोचन काका, हम यहाँ रामनवमी मना रहे हैं ना, तो इस घर के राम की खुशी का मान नहीं रखूंगी मैं? राम सीता का मिलन तय नहीं है क्या? अब जो जोड़ा बना है तो बन ही गया है। ये तो तय है कि पौंदित्य या निरुद्ध की पत्नी है। अब ये बात मानने में किसी को क्या हिचक? बिल्कुल नहीं, अनिरुद्ध की पत्नी ही गृह लक्ष्मी है घर की। अब आप सभी ने मान लिया है, अनिरुद्ध ने उससे पत्नी मान लिया, मुझे क्यों शिकायत होगी? अरे बिहारी जी रुकिए। पूजा में चांदी के बर्तन ऐसे रखोगे? चमक दिख रही है इसमें। लेकिन मैंने इसे चूने से अच्छी तरह से साफ किया है। लाओ मैं साफ कर देती हूँ इसे। नवजोड़े की पूजा होनी है। अब चांदी के बर्तन की चमक हो या चेहरे की चमक, कुछ कमी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन चूने से आपके हाथ कट जाएंगे। कोई बात नहीं, दिल का घाव तो नहीं दिखा सकती, कम से कम इसी बहाने निशान तो दिख जाएंगे। सौदामिनी, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा सौदामिनी। ऊपर वाले का आशीर्वाद है तुम पर, तभी इतने साफ दिल से ये सब कुछ कर पा रही हो तुम। हाथों की मैल तो हर कोई निकाल लेता है, बस दिल की छुपा जाते हैं। तुम्हारे दर्द का अंदाजा है मुझे, न जाने कैसे तुमने अपने आप को इतना मजबूत बनाया। शायद मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूं। अगर पहले ही मैं तुम्हें अपने घर की बहू बना लेता तो आज इस उत्सव पर तुम और मैंने सच्चाई मान ली है, आप भी मान लीजिए। ऐसी बातें करके ना ही मेरा दिल दुखाई है, ना ही आपका। आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी घोषणा है। राम नवमी पर भोग बहू के द्वारा बनाए जाने की परंपरा है। अनिरुद्ध की मां के देहांत के बाद हम इस परंपरा का पालन नहीं कर पाए, पर अब जब अनिरुद्ध की दुल्हन है इस घर में, तो वापस सारी रस्में क्यों नहीं निभाई जानी चाहिए? बहू, बना लोगी प्रसाद? ये प्रसाद कैसे बनाएगी? 8 साल की बच्ची को आता है क्या रसोई का काम? ज्यादा वकालत मत करो अपनी पत्नी की। तुम्हारी माँ जब बहू की उम्र की थी तो 100-100 लोगों का खाना बनाती थी। औरतों के काम से दूर रहने में ही भलाई नहीं है तुम्हारी। वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी को नवमी का भोग बनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। क्या
बना पाओगी बहू? खाना मांगते समय तो जुबान कैंची की तरह चलती है, अब जब भोग बनाने की बात की तो मुंह में दही जम गया है क्या? बोलो, बना पाओगी कि नहीं? आपकी बहू ही बनाएगी रामनवमी का भोग, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आपकी बहू के हाथों ही बनेगा आज का भोग। वेरी गुड। सौदामिनी के अलावा कोई और है जो सिखा सकता है अनिरुद्ध की पत्नी को? तैयार कर सकता है रॉय चौधरी की बहू? नहीं। हमारा कल्चर, हमारे तौर तरीके, हमारे रहने का तरीका, किसको क्या पसंद है सौदामिनी के अलावा कोई है जो जानता है? नहीं। जहां तक मुझे लगता है कि हमें जिम्मेदारी दे देनी चाहिए सौदामिनी को। सौदामिनी, बोलो ना, बना पाओगी ना तुम इस लड़की को अपनी तरह? मेरी तरफ कोई नहीं बन सकता बिनोय अंकल, इसलिए आपकी बहू को मुझसे बेहतर बनाऊंगी मैं। अगर आप सब चाहते हैं तो आपकी बहू को मैं अपनी छाया में रख सकती हूँ। सजना संवरना, श्रृंगार करना, खाना बनाना, चलना फिरना, रुतबा सब सिखा दूंगी, समझा दूंगी आपकी बहू को, ताकि जब वो मेरी छाया से निकले तो आपके सामने ऐसी बहू हो जिसका सपना देखा था इस परिवार ने, अनिरुद्ध ने। मैं तुम्हारा ऐसे ही साथ देता रहूंगा जब तक ये 2 टके की लड़की इस घर से निकल नहीं जाती। एकदम सही पत्ते फेंक रही हो तुम सौदामिनी। ऐसे ही हवा दोगी चिंगारी को तो कमजोर पड़ जाएगा अनिरुद्ध। तुम भी यही चाहते हो ना अनिरुद्ध? कोई एतराज तो नहीं है तुम्हें कि तुम्हारी पत्नी मेरी छाया में रहे? कुछ गलत तो नहीं कर रही हो ना अनिरुद्ध? तुम नहीं चाहते तो नहीं करूंगी। क्या पाँव रखोगी रसोई में अब बहू, या इंतजार करती रहोगी शुभ मुहूर्त का? पति बाबू, मना करेंगे क्या आप? नहीं ना? तो कह दीजिए ना इन्हें कि वो मुझे भोग बनाना सिखा दे। परी दीदी, ना नहीं बोला, मतलब हाँ है इनकी। चलो मेरे साथ आप। आखिर सौदामिनी करना क्या चाहती है? कमाल है सौदामिनी। मैं बाप होकर भी माफ नहीं कर पाया अपने बेटे की गलती, और सौदामिनी ने एक पल में ही माफ कर दिया। ऐसे भुला दिया अपने प्यार को जैसे कभी था ही नहीं।
हाथ जलने का डर नहीं है आपको? कपड़े से पकड़ नहीं सकती करची? बाद में रोना है? मैं ऐसे ही करची पकड़ती हूँ। और क्यों रोऊंगी मैं? हाथ जलेगा तो रोना नहीं आएगा? बहुत डर लगता है मुझे खाना बनाने से। जब छोटी थी ना, तब खाना पकाना सिखा दी थी माँ मुझे। तब गलती से गरम करचे हाथ पे लग गई मेरे। बड़ा जोर का झटका लगा था मुझे। फिर क्या, खूब रोई मैं। पापा ने झट से गोद में बिठा लिया मुझे और जलने पर दवा लगा दी। जोर से बोला माँ को, जब तक बड़ी नहीं हो जाती बोंदेता, तब तक चूल्हे के पास भी ना भेजना उसे। अपनी छोटी सी बोंदेता का दर्द देख नहीं सकता मैं। बहुत प्यार करते थे मेरे बाबा मुझसे। पर तुम तो हमेशा अपनी माँ के बारे में बात करती हो। वो तो बाबा भगवान के पास चले गए ना, इसलिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। क्योंकि माँ अब दुगना प्यार करती है ना मुझे, माँ का भी और बाबा का भी। अगर मेरी माँ यहाँ होती तो ये सब करने देती क्या हम दोनों को? मेरे साथ मेरी माँ आने वाली थी मेरे ससुराल, पर अर्चंडाल दी प्रिस्तरा बाबू ने। बिरिस्त्रा बाबू नहीं, बैरिस्टर बाबू। और कैसे अड़चन डाली उन्होंने? आम के बागीचों की जिम्मेदारी दे दी ना उन्होंने माँ को। अब आम पकेंगे तभी आ पाएगी माँ। वैसे कितना समय लगता है आम पकने में परी दीदी? बहुत याद आती है ना तुम्हें तुम्हारी माँ की। तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगी अनिरुद्ध से। ये मेरा वादा है। बहुत जल्दी रहोगी तुम अपनी माँ के पास। सत्ती! कितनी अच्छी हो आप परी दीदी। कितना ख्याल रखती हो मेरा। मिनी की अच्छाई नहीं, बुराई शुरू होगी अब। बहुत जल्द तुम्हें अपनी माँ के पास भेज दूंगी और अनिरुद्ध हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। और तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि मैं परी दीदी नहीं, बुरी दीदी हूँ। तुमसे नहीं, खुद से प्यार है मुझे। अनिरुद्ध को फिर से पाना है मुझे, इसलिए माँ से तो तुम जरूर मिलोगी अपनी, पर तब जब रॉय चौधरी हवेली से निकलवा कर वापस तुम्हारी माँ के पास भिजवा दूंगी मैं तुम्हें। और ऐसा बहुत जल्दी होगा। मुझे मिनी से बात करनी होगी। बोंदिता, कोयली को जाकर पूछ कर आओगी कि इलायची का डब्बा कहाँ पर रखा है? अभी पूछ कर आती हूँ। मिनी चला तो नहीं? ज्यादा जल रहा है? चल तो रहा है। मैं देख रहा हूँ ना मिनी, अब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं देख पाओगे। मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो रसोई में? अब क्या खाना बनाने का फितूर चढ़ा है सर पे? इलायची कहाँ है? वो तो रसोई घर में है, चूल्हे के पास है। मैंने खुद अपने हाथों से रखी है। पर परी दीदी को क्यों नहीं मिली? मैं दिखाती हूँ। इलायची वही रखी है, मुझे पहले साफ करना पड़ेगा। अगर त्रिलोचन बाबू देख लेंगे ना तो फिर किसी की खैर नहीं। मैं अभी आई। अरे पर इलायची
जी। मिनी तुम जानती हो मेरा पहला फितूर तुम ही हो। सुबह से पूछ रहा हूँ, बताती क्यों नहीं क्या है ये सब? वनिता को तैयार करना, ये भोग बनवाना उससे। ये कौन सी मिनी है जिसे मैं नहीं जानता? मिनी, ये सब करके तकलीफ क्यों दे रही हो मिनी? खुद को और मुझे भी। चुप रहना बेहतर नहीं होगा तुम्हारे लिए इस वक्त अनिरुद्ध। और वैसे भी ये क्या समय है सवाल जवाब करने का? भोग लगाना है, रस्म पूरी करनी है उत्सव की। चैन मिलेगा मुझे बिना जवाब जाने? मिनी, मिनी तुम जानती हो मैं नहीं मानता ये रस्में रीतियां। फिर क्यों कर रही हो ये सब? जवाब दो, किसके लिए कर रही हो? तुम्हारे लिए।